सत्संग करो सतगुरु के दरबार, आठ पीढ़ आनंद रहे कृपा समझ बिना सुरती आनड़ी और समझ बिना सुरत हर कबू दरजा पाए शब्द का
चलता है रटिए सांस नाल कमर से वो नाम चलता है रटिए सांस और दौड़न विचार पाती है दौड़न विचार
सालों हमारी सुरता सत्पुरुषों के पास। सत्पुरुषों के पास जाने से जीव को क्या प्राप्ति होती है? सालों हमारी सुरता सत्पुरुषों के पास युगन युगन का मिटे अंधेरार कर देसी कुबद को नार। कुबद जहाँ फैलती है, चाहे कोई घर में फैल जाए, चाहे कोई गांव में फैल जाए, चाहे या कोई जिले में फैल जाए, जहां कुबद फैलती है और वहां कलेश पैदा हो जाता है। और कलेश का काम है नाश करना, दुखी करना। इस वास्ते ये नहीं कुबद का नाश कहाँ होता है? कुबद का नाश होता है जहां सत्पुरुषों की सत्संग होती है, वहां महापुरुषों के शब्दों की वर्षा के द्वारे कुबद का कुमंती का नाश हो जाता है और वहां सुमति का प्रवेश हो जाता है। सुमति का काम है शुभ कर्म करना और कुमति का काम है अशुभ काम करना। एक तो सुमति और एक कुमति। एक तो आदमी में अच्छी मति पैदा हुई जिससे अच्छा कार्य किया जाए, और एक आदमी में बीच में कुमति पैदा हुई तो कोई विनाश कर बैठे। इस वास्ते सुमति और कुमति, तो कुमति जहां फैलती है तो वहां क्लेश पैदा हो जाता है। इस वास्ते सत्पुरुषों के पास में जाने से कुमति का नाश हो और सुमति की प्राप्ति होती है। इस वास्ते महापुरुषों के शरण में जाना जरूरी होता है, और नहीं जाएगा तो कोई खास बात को नहीं। क्यों होगा? वह कुमति आपको काम करती रहेगी। चलो हमारी सुरता सत्पुरुषों के पास युगन युगन का मेटे अंधेरा, यानी कई प्रकार के भ्रम के पाड़ों के नीचे ये जीव दबा हुआ है। क्यों? कि यानी ऐसे ऐसे भयानक शब्द इस संसार में, एक रामदेव का शब्द है कि आप सुवार्थ सबको राचे परमार्थ गुण राचे मारा बीरा रहे परमार्थ का राचनिया दुख में थोड़ा। यानी आप मुक्त होने के लिए और आप सुखी होने के लिए तो बहुत से प्रयास करते हैं, लेकिन अभी बार थोड़ी देर पहले जीदाराम जी श्रेपंथ गा रहे थे कि अधर्मी उद्धारण, यानी धर्मियों को तो उद्धार होना ही होना है, लेकिन उन अधर्मियों को, इसी दुखियों को देखने वाले, उनके दुख को हरने वाले कौन है? कबीरा सोही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर नहीं जानता वो काफर फिरे बेपीर। तो यानी बेपीरों ने अपने स्वार्थिक शब्द इस संसार में प्रकट करके और कई प्रकार के यानी माँ के बीच के मायने में विघन डाल दिए। वह भ्रम की निवृत्ति कहां होती है कि अधर्मी उदाहरण तारण कारण स्वामी इस संसार में दे जाते हैं, ईश्वर का निमित्त अवतार होते हैं और संतों का नित्य अवतार होते हैं। ईश्वर का निमित्त अवतार कैसे है कि जैसे इसी भूमि के ऊपर अविश्वास और धर्म द्रोही, समाज द्रोही प्रकट हो जाते हैं ज्यादा। जब यानी शक्तिमान पुरुष प्रकट होकर के और पाप का नाश किया है और धर्म की स्थापना करिए युगायुग से। लेकिन संतों का काम, सूता जीव अज्ञान दशा में और सतगुरु आए जगाया। कर्म नाम एक ही, लेकिन उनके भाव दो बन जाते। एक कर्म है, एक तो शुभ है और एक अशुभ है। कर्म करना अपना धर्म है मानुष का, और अकर्म करना मानुष का धर्म नहीं है। अकर्मा की तरफ ये जीव जा रहा है। जब इस संसार में संत प्रकट होकर के कहते हैं कि हे जीव तू अति दुखी हो जाएगा, कैसे? जो जिस रास्ते तू चल रहा है। तो यानी मतलब है कि दुख मार्ग से छुटा करके और शांति संसार में अनादिकाल से ही यानी जीव को सुख के मार्ग पर लाते। तो आप मुक्त होना बहुत ही कठिन है, लेकिन हो सकता है। लेकिन यानी हर जीव को हजारों खल कुटिल पामिल सत्संग करते लिए पापी वे भी संत संसार में जो प्रकट हुए, जिन्होंने कई जीवों का उद्धार किया है। अपना उद्धार तो कराया ही करा, लेकिन क्यों शिवरा संत सदा सुख पावेर भरिया है मुक्त भंडारा हो। आप तिरे ओरा ने त्यारे वो धन धन लिया होता। आप सुखी होकर के और अपने सजन को और अपने साथी को, अपने बास को, मोहल्ले को, गांव को सुखी बनाना,
कोई सुखी हुए तो यानी वो भी सुखी किसी को बनाना, लेकिन ऐसे नहीं समाज को दुखी बनाना है। आप सुखी होकर के और यानी आप जिस आनंद की लहर में अपने साथी को, अपने स्वभाव को लाना चाहिए। लेकिन शुभमती बेपाबाड़ा तो वह थोड़ा और कुमती बेपाबाड़ा वह ज्यादा। मैं एक दृष्टांत कहूंगा छोटा सा। कैसे? एक आदमी किसी की सेवा करी संत की, तो एक दिन में संत बोले बेटे किसी भावना से तू सेवा कर रहा है? बोलो मैं एक भावना में कर रहा हूं, तो मन महाराज ज्ञान को वरदान दे देवे कि मैं मन में जो चाहूँ जियाऊंगा वो वरदान दे। बोले जा तू मन में जचाएगा वैसे हो जाएगा। एक अगरबत्ती सास करके और तुम आंख मीच गुरु महाराज को लेना और तेजे तो फलानी चीज बन जाओ, वही बन जाएगी। लेकिन तेरे पड़ोसी के डबल बनेगी। हाँ रबो घर जातो जार चास अगरबत्ती की झूपड़ा गुंडा लिया का यार जातो जार जो अगरबत्ती आप वाले एरिया में बाउंड्री के मानर बोले मारे घर हेली जाओ, हेली ये पड़ोसी की दो हेले होगी। डबल मन में विचार करो डबल हो गया काम गए दूना। तो अगरबत्ती शास्त्र बोलो कि हे भगवान एक मारी आंख फूट जाओ, जब याद लगे दो फुटे लगी तो डबल काम है। हेलिया काम तो ठीक है दो डबल होगी, पर वो मन में बेपाई माटी दो हेली यहाँ को काम करा दो आपने तो आधो ओवर भी जाता है वो। चलो बोले आंख तो आपनी जासी एक पड़ेगा तो फाट फेरी जाए। वो बोले अगरबत्ती शास्त्र बोले भगवान बोले मेरी एक आंख फूट जाओ। हाँ एक आंख की फूटी ना आग लगी दो फूटी पारो। हाँ यहाँ दोबारा तीसरा अगरबत्ती शास्त्र बोले हे भगवान मारे शोक के बीच में एक कुआं पूछ जाओ। रंदियाड़ा के शोक में दो कुआं पूछ जाए आराम हो तो पहली हुई जो अब बिल था कहीं हो भाई तो कुआं को जड़ो क्यों हो बोली कुआं पहली आग लगा शोक में बिल था भाई कुआं थोड़ी हटे अरबी में दल्ला खुदेड़ा दो बोल राम सामने फिर और फिरते ही जियो मां बस बोले पैस लो। मारो कहने को मतलब एक तो ऐसे पड़ोसी होते हैं कि यानी आपके सुख ना आग में दूना सुख पूछे वो भी आनंद माने का कोई पड़ोसी हो, लेकिन एक हर चीज को यानी भी अगर सामान हुए ने जो अपने पड़ोसी को दुखी बना देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए परहित शरीर धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यानी ऐसो पाप नहीं है दूसरे को दुख पूछाना तो इसवाय कोई माँ पाप हो नहीं, और कोई दुखी जीव को सुख पूछाना कोई माँ धर्म नहीं। इसे ऊंचा बढ़ करके कोई यहाँ बोला तीर्था जाओ मंदिरों में जाओ गिरजाओं में जाओ कहां भी जाओ, लेकिन आत्मा से परमात्मा मानते हैं तो कोई यानी संतु ने कही है झूठी थोड़ी कही है आत्मा को पहचान। बोले सरस्वती महाराज की